देख रहे हैं राजीव टाइम्स, आपके साथ में हूं आराधना नामदेव। इंदौर में प्रशासनिक अनसुनी से परेशान एक दंपति ने न्याय की गुहार लगाने के लिए अनोखा कदम उठाया है। तेज धूप में लौटते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे दंपति ने प्लॉट पर कब्जे और धमकी की शिकायत की। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर का तापमान मंगलवार को 40 डिग्री के पार चला गया, लेकिन तपती दोपहर में तेजाजी नगर क्षेत्र के एक दंपति ने न्याय के लिए लौटते हुए कलेक्टर कार्यालय तक का रास्ता तय किया। उनका आरोप है कि पिछले 2 सालों से शेखर बेला और गोलू बोराने ने उनके प्लॉट पर कब्जा कर रखा है और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। दंपति कई बार पुलिस और प्रशासन से गुहार लगा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे भी। चलो उठ जाओ। न्याय किया जरा उनको बिल्कुल नहीं तो फांसी लगा के यहीं पे मर जाऊंगा। चलो चलो पीछे वाले पास यहीं पे मरूंगा मैं। चलो आओ। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें इंदौर में मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। विभिन्न समस्याओं को लेकर आए सैकड़ों लोगों ने अपनी गुहार लगाई है। तो आपको बता दें कि कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में जमीनी विवाद, विवाह विवाद और आर्थिक सहायता की मांग से जुड़े आवेदन आए। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि समय सीमा में सभी मामलों का निराकरण किया जाए। कई मामलों में मौके पर ही जांच के आदेश दिए गए। कलेक्टर ने रेड क्रॉस के माध्यम से कुछ पीड़ितों को त्वरित आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। जनसुनवाई में विभिन्न प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए हैं और कुछ आर्थिक सहायता से संबंधित, जो चिकित्सा से संबंधित या शिक्षा की सहायता से संबंधित जो आवेदन थे, उन पे जो जैसी जरूरत थी उसके हिसाब से रेड क्रॉस के माध्यम से सहायता भी दी गई है। कुछ ऐसे आवेदक भी थे जो पहले भी जनसुनवाई में आ चुके हैं। ऐसे सभी आवेदनों को हमने टीएल में मार्क किया है, जिससे कि दोबारा उनको आने की आवश्यकता न पड़े। उनकी जो समस्याएं हैं वो तत्काल प्रायोरिटी बेसिस पर सुलझा दी जाए। हमारा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि जितने भी आवेदक आ रहे हैं उन सभी को एक ही बार आना पड़े। अगर कोई समस्या है तो उनके दोबारा आने से पहले ही उसको हम लोग सुलझा लें। प्लस कुछ अन्य सोसाइटी से जुड़े हुए मामले थे या अन्य कुछ फर्मेंट सोसाइटी से जुड़े हुए मामले थे, उनको संबंधित विभागों को और अन्य जो इस प्रकार के आवेदन आए हैं उनको भी प्रतिवेदन हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को अपर कलेक्टर गौरव बेनल की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान कई अहम समस्याएं सामने आई, जहां जनसुनवाई के दौरान अधिकांश आवेदन पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद और संपत्ति संबंधी शिकायतों को लेकर आए थे। अपर कलेक्टर गौरव बेनल ने सभी मामलों को सुनने के बाद संबंधित तहसीलदार और विभागों को जाँच के निर्देश दिए। उन्होंने सेवा सेतु ऐप का भी उल्लेख किया और दानदाताओं से इस माध्यम से ज्यादा सहयोग देने की अपील की। उन्होंने बताया कि अब जनसुनवाई में इंतजार कम हो गया है, क्योंकि अक्सर अपने कक्षों में ही आवेदकों की समस्याएं सुन रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जनसुनवाई में अलग अलग विभागों से संबंधित आवेदन आए हैं, तो कोशिश ये है कि जो शिकायतें हैं या जो आवेदन है उनका त्वरित निराकरण किया जाए और जो भी उनकी परेशानी है उसको दूर किया जाए। कुछ जो है आर्थिक सहायता संबंधित आवेदन होते हैं, तो उसमें व्यक्ति की वस्तुस्थिति को देख करके आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई गई है और जहाँ इलाज के लिए मदद की आवश्यकता है वहाँ इलाज भी मुहैया कराया गया है। सर, जमीन संबंधित विवाद भी आए हैं? बिल्कुल, ज़मीन संबंधी विवाद जो हैं विवाद के प्रकार के आधार पर अधिकारी को दिया जाता है, तो अधिकतर जो एसडीएम से संबंधित हैं वो एसडीएम को भेजे गए। परिवार विवाद के भी कुछ आवेदन आए हैं आपके समक्ष, जो आपने? परिवार के लिए मीडिएशन भी हमारे यहाँ पे चलता है और परिवार से संबंधित जो नियम है और जो कानून है उसके तहत एसडीएम सुनवाई करते हैं। सर, सेवा सेतु ऐप के लिए कुछ निवेदन करना चाहेंगे आप? सेवा सेतु ऐप के लिए यही निवेदन है कि सेवा सेतु में अधिक से अधिक जो दानदाता हैं वो उससे जुड़ें और उसमें जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतों को देखें और उसको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करें। चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां इंदौर नगर निगम कार्यालय में भी मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन हुआ। नगर निगम अधिकारियों ने कमिश्नर शिवम वर्मा के निर्देश पर जनता की समस्याएं सुनी। इस जनसुनवाई में 35 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकतर समस्याएं संपत्ति विवाद, पारिवारिक झगड़े और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी थी। अधिकारियों ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए जाँच के निर्देश दिए और समाधान के लिए समय सीमा तय की गई। नगर निगम की जनसुनवाई नागरिकों की समस्याओं को सुनने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का एक अहम माध्यम बन रही है। आज जनसुनवाई में कुल मिला के 35 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन आवेदनों में जलापूर्ति को लेकर शिकायतें हैं, कुछ अतिक्रमण को लेकर शिकायतें हैं और कुछ कॉलोनियों में रोड निर्माण को लेकर भी आज शिकायत प्राप्त हुई।
और इन सारे के सारे जितने भी आवेदन जिस विभाग से संबंधित थे उनके अपर आयुक्त आज इस जन सुनवाई में उपस्थित थे। उन्होंने उन आवेदनों को देखा और नियमानुसार निराकरण करने के लिए आगे उन्होंने उस आवेदन को बढ़ाया है और कोशिश यही रहेगी कि इन 35 प्राप्त आवेदनों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई हो सके जिससे आवेदक को रियायत मिल सके। मंडी बामोरा के रेलवे गेट पर चल रहा ब्रिज निर्माण लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि बीमार लोगों की जान तक पर बन आई है। गेट के घंटे भर बंद रहने से लोग तपती धूप में फंस जाते हैं। तो वहीं भोपाल डिवीजन के अंतर्गत आने वाला मंडी बामोरा रेलवे स्टेशन और यहाँ की गेट नंबर 300 और 301 जो आम लोगों की परेशानी की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज निर्माण के चलते रेलवे गेट 300 को रोजाना 4-4 घंटे और बंद कर दिया जाता है। नतीजा स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, मरीज और आम लोग तपती धूप में घंटों फंसे रहते हैं। इतना ही नहीं, गेट नंबर 301 को भी घंटों तक बंद कर दिया जाता है जिससे वैकल्पिक रास्ता भी बंद हो जाता है। लोगों का कहना है कि अगर पहले अंडरब्रिज का काम पूरा कर दिया जाता है तो राहगीरों को राहत मिलती है, लेकिन रेलवे की धीमी रफ्तार और प्रशासन की बेरुखी ने जनता की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि लोगों की जान पर बनाई है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों और नेताओं की आंखें अब तक नहीं खुली हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों को बढ़ावा देने से लेकर पशुपालन और किसानों के हित में लिए गए निर्णय शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए, जिनमें आपको बता दें प्रदेश में अब पीपीपी मोड पर निजी मेडिकल कॉलेज खोलना होगा। आसान कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि 1 रुपए में 25 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक निवेशकों को खुद जमीन खरीदनी पड़ती थी, वहीं जिला अस्पतालों को निजी डेवलपर्स को सौंपने का पुराना फैसला रद्द कर दिया गया है। अब सरकार का इन पर सीधा नियंत्रण रहेगा। आयुष्मान कार्ड धारकों को 75% सेवाएं निःशुल्क मिलेंगी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशु आहार अनुदान को दोगुना कर 40 रुपए किया जाएगा। गौशालाओं और गौवंश संरक्षण के लिए पीपीपी मॉडल पर योजना लाई जा रही है, जिनमें 25 से या उससे अधिक गाय भैंस पालने वालों को अब अनुदान मिलेगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यक्ति 200 पशु तक पाल सकेंगे। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 4000 करोड़ से अधिक की सौगात दी है, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस बात की जानकारी दी है कि 11 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा अशोकनगर की ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर धाम में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार उनका आगमन मध्य प्रदेश के लिए हमेशा लाभदायक रहा है और लगातार मध्य प्रदेश के विकास से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसको गति मिलती है। इसलिए 11 अप्रैल को उनका आगमन बड़ा महत्वपूर्ण है। 13 को केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भोपाल पधार रहे हैं, जहां पर एनडीडीबी तथा दुग्ध महासंघ के मध्य में एमओयू निष्पादित किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सहकारी क्षेत्र में एनडीडीबी का खासतौर से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के द्वारा काम का जो उनका पृष्ठभूमि रही है, इसे उनके साथ एमओयू करके दुग्ध महासंघ के साथ मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जा सके, इसके लिए जो पहल की गई थी उसका जो कार्यक्रम उससे संबंधित कार्यक्रम रविंद्र भवन में 13 तारीख को होगा और ये खुशी की बात है कि अमित शाह जी गृह मंत्री जी उस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। 12 से 14 अप्रैल 12, 13, 14 अप्रैल को विक्रमोत्सव का आयोजन दिल्ली के लाल किले में होने जा रहा है। मंत्रिमंडल के सभी साथी इस दौरान वहाँ पर रहेंगे और एक एक्सपोजर, राष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर सम्राट विक्रमादित्य के जो शासन करने की, सुशासन की स्थापना का जो उनका इतिहास रहा है उसका नाटक के माध्यम से मंचन होगा और राष्ट्रीय स्तर पर उसका व्यापक एक्सपोजर होगा। ये मध्य प्रदेश के लिए सम्राट विक्रमादित्य का उज्जैन में जिस तरीके से उनका इतिहास है उससे देश अवगत होगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने दुग्ध महोत्सव का आयोजन लाल किले में करके वो भी एक बहुत ही अच्छा कदम है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, तो अंबेडकर नगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा।
मध्य प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। राष्ट्रीय राजमार्गों में के निर्माण के लिए 4,303 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने मंजूर की है। मुख्यमंत्री जी ने उसकी जानकारी कैबिनेट को दी है आज, जिसमें ग्वालियर पश्चिम बाईपास 28.8 किलोमीटर, संदलपुर नसरुल्ला गंज बाईपास, राहतगढ़ बरखेड़ी बाईपास, सागर बाईपास, इन चारों महत्वपूर्ण सड़कों को मिलाकर 4,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय सड़क मंत्री गडकरी जी का कैबिनेट में आभार व्यक्त किया है। एग्रो विजन मंदसौर, दमोह, मुरैना तथा नरसिंहपुर में इस वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। किसानों की फसलों का उपार्जन के लिए सरकार कटिबद्ध है। वर्तमान में चना, मसूर, सरसों, तुअर और गेहूं के उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। समर्थन मूल्य जो तय हुए हैं उसके आधार पर 26 रुपये में जो उपार्जन हम कर रहे हैं गेहूं का, वो हमारे संकल्प पत्र की ओर बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जा रहा है। 2700 रुपये 5 वर्षों में गेहूं का उपार्जन हम करेंगे, ये तय किया था प्रति क्विंटल, और अभी 1.25 साल हुए हैं और 2600 में गेहूं का उपार्जन इस वर्ष हो रहा है। कैबिनेट में पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपये देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है, और इससे गौशालाओं के संचालन में ज़्यादा मदद मिलेगी। वृहद गौशालाएं बने 5,000 मिनिमम गायों की, जिसको गौवंश वन विहार कहते हैं, गौभ्यारण भी कहते हैं। इसके लिए पीपीपी मोड में निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए पॉलिसी का आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। ये गौवंश से संबंधित बातें हमारे लखन पटेल जी भी आपको बताएंगे हमारे ब्रीफिंग के बाद में। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।